तो चलिए आज बनाते हैं घर में रखे हुए आटे और आलू से बहुत ही टेस्टी सा लंच बॉक्स, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और बनाने में लगने वाला समय भी बहुत कम। तो चलिए इस टेस्टी से रेसिपी को बनाते हैं, जो बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बड़ों के लिए भी बना सकते हैं और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आलू की स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए एक पैन में हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तो ये एक ऐसी स्टफिंग है जो हम नॉर्मली घर पर बनाते ही रहते हैं। तो इसके लिए हमने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ में 2 हमने डाल दिए हरी मिर्च। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च ऐड कर सकते हैं, कितना तीखा कम पसंद है आपको। साथ में इसमें डाल देंगे अब हम उबले हुए आलू। इसमें और ज़्यादा हम मसाले ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग बना रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग के हिसाब से बना रही हूँ, झटपट से बनने वाली। साथ में डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे यहाँ पर 1 छोटी चम्मच, ये हमने काश्मीरी डाली है। साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो आप मसाले और जो भी आपको सब्जियां वेजिस डालनी हो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है। ये जितना बढ़िया भुनेगा मसाला उतना टेस्टी बनता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो आप रात में भी इस स्टफिंग को बनाकर रख सकते हैं और आटे को भी रात में ही लगा कर रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ये हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो बन जाएगा। हम पोटैटो मैशर से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी बड़ी बड़ी गुठलियाँ या लम्स ना रह जाएं। और अच्छे से इसको हमें भून लेना है। तो जल्दी से मसाला हमारा तैयार हो जाता है। लास्ट में डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ती और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा बनने वाला यमी सा हमारा ये आलू का स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। मसाले को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं ना, वही आटे का हमने एक लोई ले लिया है। थोड़ा सा इसमें हमने नमक भी डाला था। तो बस नमक और सिंपल पानी से हमें इस आटे को लगा देना है, गेहूं के आटे को बस। और इसके साइड्स को हमें, इसमें हमने कोई मोइन वोइन वगैरह नहीं दिया है, सिंपल आटा हमने गूंथा जैसे हम पराठे के लिए बनाते हैं वैसे ही। और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर इसको साइड में कट कर लिया है, क्योंकि हम इसको फ़ोल्ड करने वाले हैं। तो आप इसको ऐसा बनाएं कि इस तरह से फ़ोल्ड हो जाए। हमने आलू की स्टफिंग लगा दी है, आइट साइड चाहें तो पानी भी लगा दें। और इस तरह से एक नॉर्मल कोई भी चम्मच ले लें और इसको अच्छे से दबा दें। तो ये बहुत अच्छे से सील भी हो जाएगा और इसमें एक लुक भी आ जाएगा। तो ये देखिए ईजी से घर में रखे हुए सामान से बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये आज का नाश्ता बन जाएगा। तो इसे आप ज़रूरी नहीं कि लंच बॉक्स में ही दें, आप इसे बच्चों के सुबह शाम के स्नैक्स में, या कोई मेहमान आ जाए घर पर तब भी आप इसे बना सकते हैं। और नॉर्मली जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं वैसे ही हमको इसको बना लेना है। तेल को हमें मीडियम हॉट रखना है और इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है पलटते हुए। तो ये देखिए बढ़िया से हमने इसको सेक लेना है। इसको सेकने में भी बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये कोई कचौड़ी वगैरह तो है नहीं, सिंपल सा आटा है और सिंपल सी आलू की स्टफिंग। तो बहुत ही झटपट से ये तैयार भी हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली पूड़ियाँ वगैरह बनती बिल्कुल वैसे ही। जब ये इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो जाएं तब हम इनको निकाल लेंगे बाहर। और इसी तरह से हम बाकी के और भी फ्राई कर लेंगे। और अगर आप इसे तेल में नहीं बनाना चाहते हैं तब आप इसको बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, या फिर ऐसा पराठों जैसे भी सेक सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप ग्रीन चटनी या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाला ये बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी सा लंच बॉक्स। तो आप इसे जब घर पर बनाएंगे ना तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट पे भी बताइएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो भी आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके का लंच बॉक्स लेकर आऊँ। आप मुझे ये भी सजेशन दे सकते हैं, तो मैं उस तरीके का लंच बॉक्स लेकर आऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी सा लंच बॉक्स की रेसिपी, जो उनको फेवरेट भी होगा और बनाने में भी बहुत ही आसान, साथ ही मम्मियों के लिए भी बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें एक रोटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो रोटी होती है उसी में से एक लोई कट कर ली है। तो हमें सिंपल से एक रोटी बनानी है, जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो बढ़िया से आप एक रोटी बना लें, मोटी पतली हिसाब से बना लें अपने, ना बहुत मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। तो इस तरह से हमने एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है।
यहाँ पर मैंने एक चीज़ का क्यूब ले लिया है। आप कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होती है। और अगर वो लंच बॉक्स ना खा रहे हों तो इस तरह की रेसिपीज आप उनको दीजिए, वो पूरा लंच बॉक्स फिनिश कर कर आते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी यहाँ पर मैंने डाल दिया पिज़्ज़ा सीज़लिंग। अगर आपके पास ये ना हो, चीज़ भी ना हो, तब आप यहाँ पर ग्रेट किया हुआ उबला हुआ आलू, इंडियन मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया। सभी को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। इसी की जगह पर आप पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर इसे ट्रायंगल देने वाले हैं। तो अब साइड साइड में हम लगा देंगे पानी, जिससे कि हमारा जो पराठा है वो बिल्कुल भी ना खुले और अच्छे से बन जाए। और वैसे भी ये बिल्कुल भी बाहर नहीं खुलता है, तो आप बिल्कुल निस्फिकर होकर बनाएं इसे। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में अच्छे से लगा देंगे। तो इसे बनाना भी आसान है, और ये देखिए घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। तो बच्चों को कुछ नया क्या रखें, तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें बनाकर देंगे ना, तो घर की वही चीज़ें रहेंगी, वही सामान रहेगा, लेकिन रेसिपी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। बच्चों को कुछ अलग और कुछ अनोखा देखने को मिलता है ना, तो वो झटपट से उस रेसिपी को खाना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल पराठा बना लिया है। इसी तरह से आप बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लें। अब हमें इसे बिल्कुल भी बेलना वगैरह नहीं है, इतना ही हमें रखना है इसे, बस। अब इसी तरह से हम और भी बनाकर तैयार कर लेंगे, या फिर जितने आपको लंच बॉक्स बनाने हों। अब इसे हम एक तवे में रख देंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी पराठे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सेकना है। क्योंकि स्टफिंग बीच में भरी हुई है, बाकी पराठा जो है हमारा नॉर्मल ही बनने वाला है। तो चीज़ से ये बहुत ही चीज़ी, बहुत ही यमी लगता है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती है। साथ ही अगर ठंडा भी हो जाता है ना, तो इसी तरह की रेसिपी आप रखिए बच्चों में, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी वो ख़राब भी नहीं लगता, और ठंडा होने के बाद भी टेस्टी दिखता है। तो ये देखिए, बढ़िया सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई रखा हुआ है। दोनों तरफ से सेकने के बाद आप इसको चाहे तो घी से, बटर से, या फिर ऑयल से भी आप इसे सेक सकते हैं। बच्चों के लिए है तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस लंच बॉक्स को बड़ों के लिए भी दे सकते हैं। तो ये आप स्टफिंग इसमें अपनी मनचाही आप दे सकते हैं, और सेम इसी प्रोसेस से आप ये पराठा बना सकते हैं। तो देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है वही चीज़ें और वही मसाले, लेकिन लाजवाब और टेस्टी। अब दोनों तरफ से हम इसको सेकते जाएंगे टर्न करते हुए। ये देखिए, बढ़िया सा सुनहरा सा कलर आ गया है। घी डालने से पराठों का जो स्वाद है वो थोड़ा सा और दोगुना हो जाता है, इसलिए पराठे हमेशा घी में सेके जाते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इनको दोनों तरफ से अच्छे से हमने सेक लिया है। बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना है, सभी तरफ से अच्छे से अलट पलट करते हुए सेकते जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल भी ये कच्चा ना रहे और टेस्टी सा बने। और जो इसके अंदर स्टफिंग है वो चीज़ है, तो वो अच्छे से मेल्ट अपने आप ही हो जाएगी। पराठा हमारे एकदम तैयार हो गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर और बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने लंच बॉक्स पैक कर दिए हैं। साथ में हमने ऊपर से थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है, और साथ में रख दिए हैं हमने ये सैसे टोमेटो सॉस के। अगर बच्चों को लेना होगा तो वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आप चाहें तो चटनी, सॉस, हरी चटनी, धनिया की चटनी, या फिर दही को भी रख सकते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया सा लंच बॉक्स तैयार है। हम इसे बीच से भी कट करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए, बहुत ही चीज़ी सा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो किस बच्चे को ये पराठा पसंद नहीं कर आएगा, आप ये खुद बताइए। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स रखिए, उन्हें बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का टिफ़िन इतना टेस्टी और यमी है ना कि इसे तो बच्चे फिनिश करके आने ही वाले हैं। और सबसे अच्छी बात कि घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लेना है।
जैसे कि अभी मटर का सीज़न नहीं चल रहा है तब हम यहाँ पर फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल करेंगे, और जब कच्चे वाले मटर हो तब हम उन्हें उबाल कर। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रोज़न वाले मटर ले लिए हैं, इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है हमने, और इसे बॉईल वगैरह नहीं करना है क्योंकि पहले से बॉईल रहते हैं। बच्चों के लिए तो 2 छोटी-छोटी मिर्च ले रहे हैं, साथ में डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया। तो मिर्च अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो। अब हम इसको अच्छे से क्या करेंगे, इसमें थोड़ा-सा नमक भी डाल देंगे कि साथ ही साथ नमक भी पिस जाए। अगर आप इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड करना चाहते हैं तो साथ ही साथ भी कर सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया है नमक, और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो 1 से 2 पल्स में ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा ये तैयार हो गया है मटर का मिक्सचर। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट वगैरह नहीं करना है, इसी तरह से दरदरा रहने दें। अब इसे हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तो बच्चों के हिसाब से आप मसाले ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया हमने, इससे तीखा नहीं होता है। और 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे तिल के दाने। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए रख रहे हैं तब आप इसमें मिर्च मसाले बढ़ा सकते हैं, और अगर आप छोटे बच्चों के लिए रख रहे हैं तो फिर मिर्च आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत तीखा पसंद नहीं होता। अब इसके लिए हम एक आटा लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं आटा आपको लगाना दिखा रही हूँ, इसे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो नॉर्मल आटा होता है ना, उसमें थोड़ा सा पहले से नमक डाल दें और अच्छे से आपको उसे नीट करना है, लेकिन थोड़ा सा लचीला रहने दें या फिर थोड़ा सॉफ्ट रहने दें। और उसी आटे से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए नॉर्मली आटे की ज़रूरत है हमको, कोई भी मैदा वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। आटा को हमने बहुत अच्छे से नीट कर लिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हमने लगाया हुआ है। आटा जितना अच्छा सॉफ्ट होता है उतना बढ़िया पराठा बनता है हमारा। अब थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो पहले आप आटा लगा लें और उसके बाद आप स्टफिंग लगाकर तैयार करें, तो ये बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। और अगर आप पहले से आटा रखें लगाकर तो फिर ये और भी ईजी हो जाएगा। अब आटा हमारा 10 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट कर लिया है, इसको हम एक बार फिर से नीट कर लेंगे और इससे एक छोटा बड़ा जैसा चाहें आप वैसा मीडियम साइज़ का पेड़ा कट कर लेंगे स्टफिंग भरने के लिए। तो छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा करें, जितनी आपको स्टफिंग भरनी हो उस हिसाब से। यहाँ पर मैंने ये देखिए नींबू से थोड़ा सा बड़ा साइज़ का एक पीस हमने ले लिया है। अब हम इसकी एक कटोरी जैसे बनाएंगे, थोड़ा सा आटा लगा लें और एकदम कटोरी जैसे बना लें, जिससे कि हम जब इसमें स्टफिंग भरेंगे ना तो वो अच्छे से फिल हो जाए। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज़ लंच बॉक्स में बहुत ही अच्छी लगती है। साथ ही जैसे टिफ़िन बॉक्स बहुत ठंडा हो जाता है ना, तो ठंडा होने के बाद भी इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ही यमी और बहुत ही लाजवाब लगती हैं। फ्रोज़न मटर से बनाया है हमने, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुकिंग का प्रोसेस नहीं लगता है क्योंकि ये पहले से ही बॉइल्ड रहते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा भून भी सकते हैं अगर आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना है। ये वाला प्रोसेस थोड़ा जल्दीबाजी वाला है। तो अब हमने इसको अच्छे से फिल कर दिया है। हाथों से आप इसे बढ़ा लें आटा डस्ट करके, जिससे कि पराठा बेलते समय ये बिल्कुल भी ना फटे, और थोड़ा बहुत फटेगा भी ना तब भी ये बहुत ही लाजवाब लगता है। इससे जो हमारा मटर है और भी कुरकुरा हो जाता है। तो ये देखिए कौन कौन मम्मी इस समय हमारे जो लंच बॉक्स की सीरीज़ चल रही है उसे देखकर बनाती भी हैं और उन्हें बहुत पसंद भी आ रहा है। ये तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स पर पहले ही बताया हुआ है, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबा लें कि जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मैं आपको जो भी वीडियो में डालूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आपको किस तरीके का लंच बॉक्स पसंद है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। तो अब हमने इसे डाल दिया है तवे में क्योंकि हमारा जो पराठा है वो अच्छे से बिल गया है। अब इसे दोनों तरफ से सेकना है। बच्चों के लिए तो मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल करूँगी, आप ऑयल बटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास सूटेबल हो या जो आपको पसंद हो। अब आप कहेंगे तेल ज़्यादा है घी ज़्यादा है, तो देखिए कुकिंग प्रोसेस आपके ऊपर है। अगर आपको तेल कम पसंद है तो आप तेल कम डालिए, घी कम पसंद है तो घी कम डालिए। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कम ज़्यादा मसाले, तेल, घी ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कई लोग कमेंट में लिख देते हैं कि आपने तेल बहुत डाल दिया, तो ये खाना आपके घर पर नहीं जाने वाला है। आप अपने हिसाब से अपने घर पर कम तेल, कम घी, कम ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से हमने इसे दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्प होने तक सेक लिया है और कितना बढ़िया धुआंधार आप देख सकते हैं इसे सेक रही हूँ मैं। इससे बहुत ही स्मोकी और बहुत ही यमी कलर आता है और टेस्ट भी। इसी तरह से मैंने ये और बना लिए हैं, तो आप जितने चाहे उतने बना सकते हैं।
अब आप इसको चाहें तो ऐसे ही राउंड करके रख दें, गोल करके रख दें, या फिर इस तरह से कट करके रख दें। कट करने से क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा ईज़ी पड़ जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है टिफ़िन बॉक्स, क्योंकि बच्चों को जल्दी टाइम लिमिट मिलती है जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए। तो आप इस तरह से अगर उनको कट करके देते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपके ऊपर है, आप इसे स्टेप्स में कट करना चाहते हैं, इस तरह से कट करना चाहते हैं, और आप इसे दही के साथ, सॉस के साथ दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सॉस, दही, मेयोनीज़, चटनी ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। तो सॉस के साथ भी आप रख सकते हो। और आप इसकी स्टफिंग देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे रखते हैं लंच बॉक्स में। तो मैंने यहाँ पर ये जो सैसे वाले सॉस के पैकेट आते हैं ना चाइनीज़ वगैरह में, तो मैंने वही रख दिए हैं। अगर बच्चों को लेना होगा तो ले लेंगे, और नहीं लेना होगा तो फिर वो ऐसे ही रखे रहने देंगे। तो ये देखिए आज का लंच बॉक्स हमारा हो चुका है रेडी, बहुत ही यमी, टेस्टी और हेल्दी भी। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए एक ऐसा लंच बॉक्स जिसे देखते ही खाने का मन करेगा और घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है, और साथ ही आप इसे मॉर्निंग में बनाने के लिए बिल्कुल आराम से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें लेंगे 1 कटोरी सूजी, साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच लगभग मैदा या फिर आटा, साथ में डाल देंगे इसमें हम दही। तो यहाँ पर आप खट्टा नॉर्मल कैसा भी दही ले सकते हैं। साथ में हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, और चीनी डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच, इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको बढ़िया सा पीस लेंगे। तो इस तरह से ये एक बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपके बच्चों को साउथ इंडियन रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं तो आप इस तरह से इंस्टेंटली उनको बनाकर दे सकते हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, साथ में डाल देंगे इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा, राई भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, साथ में डाल देंगे करी पत्ते। तो मैं यहाँ पर मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो अगर उनको ज़्यादा सब्जियाँ करके दो तो फिर वो नहीं खाते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया है बॉईल किया 2 से 3 उबला हुआ आलू, और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे। तो ये बढ़िया से अच्छे से भुन जाएगा ना आलू, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा चम्मच के लगभग, बस। और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आप इसमें चाहें तो सांभर मसाला पाउडर या फिर और कोई मसाला डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये इतने में ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए सभी मसालों के साथ में। और ये स्टफिंग जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, सिंपल और इजी। तो ये देखिए आलूओं को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, बैटर भी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो जब ये दोनों ही तैयार हो जाएं तब हमारा जो लंच बॉक्स है वो बनाने के लिए बहुत ही ईजी पड़ जाता है। अब यहाँ पर बैटर में हम डाल देंगे बिल्कुल आधी छोटी चम्मच के लगभग सोडा। अगर आपको सोडा पसंद ना हो तो ये बैटर बनाकर आप रात में रख दें और सुबह आप इससे बना सकते हैं, जो भी चाहे वो। तो इनो डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो बैटर है एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो बैटर हमारा एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। तो हम इसके बनाने वाले हैं डोसे, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और सुबह सुबह ये बनाने में बहुत आसान है। ब्रेकफास्ट हो या फिर आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये हमेशा ही बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक तवा। कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम इसको लोहे में बना सकते हैं कि नहीं, तो अगर आप लोहे के तवे में स्टिकी वाली कोई चीज़ बना रहे हैं ना तो उसको एक बार थोड़ा सा पानी छिड़क कर, ऑयल छिड़क कर उस पर थोड़ा सा प्याज घुमा लें तो वो नॉन स्टिक बन जाता है, और फिर तब आप उसमें ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए बैटर को हमने बहुत अच्छे से फैला लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ के हम नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे क्यूट से बना रहे हैं, जिससे कि लंच बॉक्स में रखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब जब ये नीचे से सिकना शुरू हो जाए ना तब हम ये स्टफिंग लगा देंगे आलू के। तो अगर आप इसके ऊपर मेयोनीज, टोमेटो सॉस ये सब लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो ऐसे ही सिंपल बनाएं जैसे कि नॉर्मली बनाया जाता है। अब इसको जब आप टर्न करेंगे तो देखिए जो हमने चीनी डाली थी ना उसकी वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है।
तो चीनी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह से हम बाकी के और भी बना लेंगे। अगर आपको इसमें वेरिएशन करना है, शेज़वान चटनी लगा लीजिए, ग्रीन चटनी लगा लीजिए, चीज़ पनीर स्प्रेड कर दीजिए, तो ये और भी तरीक़ों से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हमने ऑथेंटिक तरीके से आलू वाला डोसा बनाकर तैयार किया है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। वैसे भी इसमें कोई ज़्यादा सब्जियां हैं नहीं, तो बच्चे इसे बहुत ही ईज़िली खा लेते हैं। तो इसे भी हम टर्न कर लेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट ही लगता है। बैटर बनाना है, आलू की स्टफिंग बनानी है। आप चाहें तो बैटर रात में ही बना कर रख लें और आलू की स्टफिंग के लिए आलू बॉईल करके रख लें। तो ये देखिए बढ़िया से बन गए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। तो छोटा बड़ा आप अगर फुल साइज़ का रखना चाहते हैं तो इस तरह से फुल भी रख सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से हाफ़ करके रखना है तो हाफ़ भी करके रख सकते हैं। इससे बच्चों को खाने में बहुत ईजी हो जाता है और ये रखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर सब मैसी सा हो जाता है ना, तो बच्चे लंच बॉक्स फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप इनको बनाकर रखेंगे ना तो बहुत पसंद आएगा। साथ में मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस रखा है। आप यहाँ पर नारियल की चटनी, मेयोनीज़ या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ भी रख सकते हैं। तो आज का लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, साउथ इंडियन स्पेशल। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि साउथ इंडियन स्पेशल रेसिपीज़ लाइए, तो ये उन्हीं के लिए है। आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है लंच बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो अगर इसी तरह के और भी लंच बॉक्स आइडियाज़ आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे कि क्रिसमस आने ही वाली है, तो चलिए आज बनाते हैं क्रिसमस स्पेशल बहुत ही टेस्टी केक की रेसिपी, जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को सोक करेंगे। तो हम यहाँ पर लिए हैं बादाम, काजू, साथ में मैंने यहाँ पर एक खजूर, और इन्हें भी हम छोटे छोटे चॉप कर देंगे। तो मैंने ये सारी चीज़ें 2 बड़े चम्मच के लगभग लिए हैं। साथ ही 2 बड़े चम्मच हमने लिए हैं यहाँ पर ब्लैक एंड येलो वाली किशमिश, और साथ में डाल देंगे टूटी फ्रूटी। तो ये हमने 1-1 टेबल स्पून ली है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स इसलिए मिक्स किए जाते हैं क्योंकि ये क्रिसमस स्पेशल है, इसलिए। अगर आप इसके बिना बनाना चाहते हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो क्रिसमस में ये सारी चीज़ें रम में सोक की जाती हैं, लेकिन हम वेजिटेरियन हैं तो हम यहाँ पर ये ऑरेंज वाला जो मिरिंडा आता है, या कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना, वो ऑरेंज वाली या मैंगो फ्लेवर की, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मिरिंडा ले लिया है और इसको सोक कर देंगे। तो इसको सोक करते हैं आधा घंटा के लगभग, या फिर आप इन्हें ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सोक हो जाती हैं। तो मैं इन्हें आधे घंटे के लिए सोक करूँगी, जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। देखिएगा जब ये फूलेंगी ना तो अपने आप ये ऊपर हो जाएंगी, और इससे ही जो है बहुत ही बढ़िया ऑरेंज फ्लेवर का टेस्टी चॉकलेटी केक बनकर तैयार होता है। इंस्टेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं, क्योंकि सभी से ये सभी इंग्रेडिएंट नहीं मिलते हैं कभी कभी। तो अगर आपको भी इस तरह से केक बनाना है तो आप यहाँ पर कोई भी मनपसंद बिस्किट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पार्ले जी के 2 10 वाले पैकेट ले लिए हैं। 10-10 वाले जो पैकेट आते हैं ना, वो हमने ले लिए हैं। इन्हें हमें अच्छे से चूर लेना है। वैसे हम इन्हें मिक्सी के जार में पीसने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े करने की या छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा हाथों से क्रश कर लें, बस इतना ही। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप फिर ज़्यादा बिस्किट्स लें, कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो कम लें। अब यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें डाल दिया हमने बिस्किट, साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी। यहाँ पर हमने लिया है ये कोको पाउडर, तो 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग हमने लिया है ये कोको पाउडर चॉकलेटी बनाने के लिए, और अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स और ग्राइंड हो गई हैं। अब एक बाउल में डाल देंगे। अब ये देखिए हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं आधे घंटे के अंदर। तो हम इसमें से डाल रहे हैं 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग, और इस ड्राई फ्रूट से हम एक प्रॉपर क्रिसमस वाला केक भी बनाएंगे, जो कि आपको मेरे चैनल में देखने को मिलेगा। तो अभी हम इसमें से ले लेते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच। सबसे पहले इसे आप बिस्किट में अच्छे से मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी सिंक नहीं होंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने ऊपर से डाला तो कभी कभी केक क्या होता है ऊपर से बैठ जाता है, या फिर सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसे बिस्किट के मिक्सचर में अच्छे से कोटेड करना है, और इसके बाद ही आप इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिल्क से इसे मिक्स करने वाली हूँ। तो नॉर्मल टेम्परेचर का आप दूध ले लें
और इसे अच्छे से बाइंडिंग करें। तो इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला आप ना रखें, थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी का ही रखें और बढ़िया से इसको मिक्स कर लें। तो धीरे धीरे करके मिक्स करते जाएं, ओवर मिक्स नहीं करना है। थोड़ा सा दूध और लगा है तो आधा कप के लगभग, मतलब कि इसमें हमने 1 कप से आधा कप के लगभग दूध का इस्तेमाल कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और ये सारा मिक्सचर, ये देखिए हमने स्पून से ही मिक्स कर लिया है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास हैंड बीटर हो या बीटर हो तभी आप केक बना सकते हैं। बैटर स्मूथ होना चाहिए, वो आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे मिक्स कर रहे हैं। बैटर आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। अब इसको हम रख देंगे 2 मिनट के लिए साइड में, जब तक कि हम केक टिन को अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे, ग्रीसिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो ब्रेड नाइफ बनाने वाला होता है, ब्रेड वगैरह बनाने वाला होता है, वही वाला टिन ले लिया है। इस तरह से स्लाइस केक बनता है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को जैसे भूख लगती है तब आप उन्हें दे सकते हैं। अब जब जैसे ही बैटर को आपको बेक करना हो तो पहले से कढ़ाई को आप प्रीहीट करने रख दें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर टेम्परेचर पे, और ये 25 से 30 मिनट में बेक होगा। बैटर में मैंने डाल दिया है 1 सैशे इनो, साथ में इसमें थोड़ा सा इनो डालेंगे और साथ में डालेंगे दूध। अगर आप सैशे से ले रहे हैं तो 1 सैशे इनो ले लें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और अगर आपके पास इनो ना हो तो अब आप इसमें 1 छोटी चम्मच के लगभग, यानी कि 1 टीस्पून के लगभग बेकिंग पाउडर डालें, सोडा ना डालें। और इसे अच्छे से मिक्स करना है फटाफट, क्योंकि हम इनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमने टिन तैयार करके रखा है ना, उसमें सारा मिक्सचर को रेडी करके डाल देना है। तो ये मैंने आपको कढ़ाई का मेज़रमेंट बता दिया है। 5 मिनट प्रीहीट करने के बाद 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक कर दें। लेकिन मैं इसे माइक्रोवेव में बेक करने वाली हूँ, यानी कि OTG में। तो मैं इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूँगी और इसके बाद इसको 25 से 30 मिनट उसमें भी लग जाता है। तो ये देखिए मिक्सचर को हम सारा ही इसमें पोर कर देंगे। बैटर हमने बहुत अच्छे से डाल दिया है, हल्का सा ही टैप करेंगे। और अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वही सारे ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे। लेकिन ये सोक्ड वाले नहीं हैं, ये ड्राई वाले हैं। सोक्ड वाले नहीं लगाना है, ड्राई लगाना है। तो आप अपने यहाँ पर जैसे जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं वही वही आप लगा दें। तो ये बहुत ही लोडेड ड्राई फ्रूट से बना हुआ केक है, जो कि बच्चे को बहुत पसंद भी आएगा, साथ ही बहुत हेल्दी भी है। और बिस्किट से बना है तो झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। बैटर थिक रखने से क्या फ़ायदा होता है कि जो ये हमने ड्राई फ्रूट्स ऊपर लगाए हैं ये बिल्कुल सिंक नहीं होंगे, अंदर नहीं जाएंगे और ये ऐसे ही ऊपर तक फूलेगा। और जैसे कि मार्केट में मिलते हैं ना रैप अप होके, और ऊपर कितने सुंदर ड्राई फ्रूट्स लगे रहते हैं, तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ये भी जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बड़े बड़े चंक्स में लगाए हैं, आप इसे ग्रेटेड करके स्लाइस करके भी ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। तो सभी में हमने अच्छे से देखिए लगा दिया है। थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी लगा देंगे। एकदम क्रिसमस स्पेशल केक हमारा जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। बच्चों को इस तरह की कलरफुल चीज़ें पसंद भी आती है और क्रिसमस है तो इस तरह का केक बनाना बनता भी है। तो ये देखिए हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं। अब हम इसको बेक कर लेंगे। तो ये देखिए 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको 30 मिनट के लिए बेक कर लिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद आप इसे डिमोल्ड कर लें, मतलब ओवर ठंडा ना होने दें कि एकदम ही ठंडा हो जाए, हल्का गुनगुना हो तभी आप इसे केक टिन से निकाल लें। नहीं तो क्या होता है कि केक पसीज जाता है, नीचे से पानी छोड़ देता है। तो जैसे ही हल्का सा केक ठंडा हो इसे आप डिमोल्ड कर दें और इसके बाद फिर आप इसको अच्छे से ठंडा होने दें और फिर मनचाहे आप इसकी स्लाइसिस कट करें। तो इस तरह का केक बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं 1 हफ्ते से भी ज़्यादा के लिए। और अगर आप कोई प्रिजर्वेटिव चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 दिन भी चल जाता है। और अभी ठंड का सीज़न है तो ये 15 दिन केक ख़राब नहीं होने वाला फ्रिज में बिल्कुल भी। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर रखिए और बच्चों के साइड टिफ़िन में आप इन्हें दे सकते हैं। केक में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो ये बीच से टूट भी सकते हैं, क्योंकि हमने एकदम सेंगे सेंगे इस्तेमाल किए हैं। तो हम इसको पलट लेंगे और इसके बाद इसको कट कर लेंगे जिससे कि केक बिल्कुल भी ना टूटे। जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए नीचे हमारे बड़े बड़े जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं ना वो हमारी नाइफ़ में अटक रहे हैं। तो या तो बहुत शार्प चाकू लेना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर ये ब्रेड नाइफ़ ली है तो इसमें थोड़े से अटक रहे हैं। अगर एकदम शार्प वाली है तो वो खटाक से कट जाएंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन हमारा ये चॉकलेटी क्रिसमस केक बनकर तैयार हुए हैं।
सारे ड्राई फ्रूट सभी तरफ स्प्रिंकलर है, बिल्कुल भी कहीं बैठे नहीं हैं। तो आप भी इस तरह से क्रिसमस का मज़ा ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम वेजिटेरियन हैं और हम क्रिसमस नहीं मनाते हैं तो हम क्रिसमस की बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो लोग रम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, अंडा वगैरह डालते हैं। तो वैसा वाला केक तो हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, लेकिन हम इस तरह से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया सा केक बनकर तैयार है। ड्राई फ्रूट्स एक भी बाहर नहीं निकल रहा, एकदम चिपके हुए हैं और अंदर भी भर भर कर हैं। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारे बच्चे को लंच बॉक्स में रख दिए हैं। ऐसा नहीं कि मैं इतने सारे देने वाली हूँ, सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। मैं दूँगी 1 या 2, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा खाने से भी बच्चों के दांत में दर्द हो जाता है। तो बस इनको बनाकर स्टोर करके रख लेंगे। जब भी बच्चों को भूख लगेगी तो बाहर के स्विस रोल और वो जो पैकेट में केक आते हैं उनको देने से अच्छा कि आप इस तरह से बनाकर उनको दें। तो ये हमारी आज की बहुत ही टेस्टी स्वीट सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह का लंच बॉक्स भी आप भी अपने बच्चों को बनाकर दीजिए, बहुत ही पसंद आता है उनको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये रेसिपी देखने के बाद आपके घर में ये सबकी फेवरेट होने वाली है, चाहे बच्चे हों या बड़े, और बनाने में इतना आसान कि आप इसे हर दिन बनाना पसंद करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, इजी, हेल्दीएस्ट आज का हमारा लंच बॉक्स बोल दीजिए, नाश्ता बोल दीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्च ली हैं, क्योंकि मैंने पनीर टिक्का बनाया था और उसकी ये सारी सब्जियाँ बच गई थी। तो इसे हम और कैसे इस्तेमाल करें वो आपको बता रही हूँ, ईजीएस्ट तरीके से, जो घर में सब्जियाँ रखी रहती उसी से। अगर आपके पास ये कलरफुल शिमला मिर्च ना हो तब आप नॉर्मल वाली जो शिमला मिर्च होती है, ग्रीन वाली, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हमने इस तरह से डाइस में कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े चंक्स में भी नहीं कट करना है। तो जितनी भी सब्जियां हैं इसी तरह से आप कट कर लें। आपको जो भी इसमें सब्जियां ऐड करनी हो ना, वो सारी सब्जियां ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाते नहीं हैं और कभी कभी बड़े भी नहीं खाते हैं। और इस रेसिपी के बनाने के बाद ना, वो सारी रेसिपी देखना आप पूरा चट कर जाएंगे, टिफ़िन बॉक्स हो या घर में बना रहे हों। तो सारी सब्जियों को हम इस तरह से कट कर लेंगे। जहाँ पर आपको बड़े चंक्स लग रहे हों उनको भी आप ऐसे ही कट कर लें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। मेरे पास जितनी सब्जियां बची हुई थी लेफ़्ट ओवर, उतनी मैंने इस्तेमाल कर ली हैं। तो प्याज के लच्छे भी हमारे बहुत अच्छे से खुल गए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से डाइस में कट करने से लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और बनाने में तो है ही आसान। एक जैसी सब्जी कटी होने से भी सब्जी में बहुत प्यारी लुकिंग आती है और देखने में सुंदर लगती है। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर आलूओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया चंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे वेरिएशन मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने ईजीएस्ट यहाँ पर आलू ही लिए हैं, क्योंकि सभी के घरों में आलू हमेशा अवेलेबल होते हैं और आलू से बना हुआ नाश्ता भी सभी को बहुत पसंद आता है। तो आलू को मैंने अच्छे से पील आउट कर लिया है। इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही कट कर लेंगे। आप चाहें तो कटर से इसे डाइस जैसे भी कट कर सकते हैं। मैं इन्हें नॉर्मली जैसे हम छोटे छोटे टुकड़े कट करते हैं वैसे ही कट कर लिए हैं। तो सभी आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे। दोनों ही आलूओं को हमने इसी तरह से कट कर लिया है। आप जितने चाहें उतने आलू कट कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, इतने में पर्याप्त सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इन्हें क्या करना है, ये कच्चे आलू हैं तो हमें लेना है गर्म पानी, मतलब उबलता हुआ पानी है, और इसमें आलूओं को डाल देना है। सीधे सीधे हमें इन्हें बॉईल करना है। अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो आप उन्हें भी इस तरह से डाइस करके ले सकते हैं। ओवर कुक आलू नहीं लेना है हमें, थोड़ा सा ध्यान रख के ही आलूओं को अच्छे से कुक करना है, जिससे कि मैसी ना हो। तो ये देखिए, आलू में हमारे उबाल आने लगा है। ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। अगर आपके पास उबले हुए आलू ना हो और इस तरह से आप उबालते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट ही लगता है। और आलू हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इन्हें हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे, पानी पूरा निकाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा भी होने देंगे। अब इसका मेन प्रोसेस है मलाई। यहाँ पर हमने लिया है फ्रेश क्रीम। आप घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे तो इसे कहा जाए तो वेज मलाई टिक्का ये बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कम से कम आधा कप के लगभग मलाई। यहाँ लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन। तो भुना हुआ बेसन ही डालना है, कच्चा बेसन ना डालें। साथ में डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी है ये, और डाल दिया है पनीर बटर मसाला जो हमारा होता है ना वो। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है।
आप यहाँ पर चाहें तो हंकड़ या दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे इसे मलाई से ही बनाना था, इससे इस सब्ज़ी का बहुत ही बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर। एज़ आप सब्ज़ी नहीं, ये स्टार्टर ही है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है ये, आप घर पर बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए बैटर बहुत बढ़िया से हमारा तैयार हो गया है। मलाई और जो हमारा बेसन है बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे सारी सब्जियां, उबला हुआ आलू। आप सेम प्रोसेस से यहाँ पर पनीर, टोफू या जो चाहें वो डाल सकते हैं। स्वीट कॉर्न वगैरह भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सारी सब्जियों को हाथों से या फिर इस तरह से स्पून से आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैं तो इन्हें हाथों से ही करने वाली हूँ, जिससे कि सारी सब्जियाँ एक बराबर से कोटेड हो जाएं बढ़िया से। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स कर लेना है इसको। अगर आप इसमें ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा वो इटालियन फ्लेवर आ जाएगा। हमें यहाँ पर पनीर टिक्का के स्टाइल में बनाना है, तो हम मलाई टिक्का बना रहे हैं। आप दही वगैरह भी इसमें डालना चाहें ना थोड़ा बहुत तो डाल सकते हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि एकदम क्रीमी क्रीमी वाला बनाना है। तो सारा अच्छे से हमने कोटिंग कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे आधा 1 घंटे के लिए रेस्ट करने भी रख सकते हैं। अब एक पैन ले लेना है, इसमें हम डाल देंगे ऑयल। सरसों का तेल भी ले सकते हो, बटर घी भी ले सकते हो। अब सारा हम इसमें डाल देंगे। अगर आप ये प्रोसेस रात में करके रख देते हैं फ्रिज में तो बहुत अच्छे से सारा टेक्सचर सब्जियों के ऊपर आ जाता है। और अगर सुबह की जल्दी है तो आधे घंटे के अंदर भी आप इसे बना सकते हैं। और अब हम इसे क्या करना है, टर्न करते रहना है, चलाते रहना है। धीमे धीमे ये भुनेगा क्योंकि इसमें बेसन है ना, तो एक बहुत ही बढ़िया सी क्रिस्पीनेस इसके ऊपर कोटिंग होगी। और अच्छे से भूनते रहना है। पैन आप नॉन स्टिक लें या फिर नॉर्मल वाला लें। नॉर्मल वाले में क्या होता है कि ये थोड़ा सा कढ़ाई में चिपकता है और नॉन स्टिक में ये अच्छे से कोटेड हो जाता है सारी सब्जियाँ एक दूसरे के ऊपर। तो बढ़िया से मिक्स करते जाएंगे, इसे ओवर कुक नहीं करना है। आलू हमारे पहले से ही बॉयल हैं, सारी सब्जियाँ हमें क्रंच रखनी है। तो इसे ये नहीं कि आप 2-4 घंटे तक कुक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 मिनट के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। भुना हुआ बेसन है तो बेसन को भी ज़्यादा कुक नहीं करना है और मलाई को बिल्कुल भी कुक करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो सारी चीज़ें अगर जब देखिएगा कैसे टेक्सचर पकड़ेगी। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे क्योंकि इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया सा इन्हेंस होकर आएगा। अब इसको थोड़ा और चलाएंगे। ऊपर से हमने लास्ट में डाल दिया है चॉप किया हुआ धनिया। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसको हमें कुक नहीं करना है, ना ही हमें ड्राई करना है। बस इतना कि सब्जियों को अच्छा सा कोट मिल जाए और जो बेसन है वो भी थोड़ा हल्का सा कुक हो जाए। तो इसीलिए बेसन आप भुना हुआ ही लें। सब्जी हमारे तैयार है, यानी कि हमारा जो मिक्स वेज क्रीमी मलाई टिक्का तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एज अ स्नैक्स, स्टार्टर, चाहे जैसा खाना चाहें। एक प्लेट में आपका पूरा पेट भर जाने वाला है, लेकिन मन नहीं भरेगा। तो आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी लाइव कुकिंग पसंद है देखना तो दोपहर 2 बजे से ज्वाइन कर लें यूट्यूब पर।